यह एक ऐसी कहानी है जिसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक बार गिद्धों का झुंड होता है जो उड़ते उड़ते किसी टापू पर जा पहुंचता है। टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित होता है। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव होते हैं। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि वहाँ पर गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं होता है। गिद्ध वहाँ पहुंचकर बहुत खुश होते हैं और वह सोचते हैं कि इससे पहले उन्होंने इससे ज्यादा आराम की लाइफ कहीं नहीं देखी। और उस गिद्धों के झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा होते हैं और वह सोचने लगते हैं कि अभी वह अपनी बाकी की लाइफ यहीं पर स्पेंड करेंगे। लेकिन उसी गिद्धों के झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी होता है और वह जब भी युवा गिद्धों को देखता है तो चिंता में पड़ जाता है और वह सोचता है कि यहाँ के आरामदायक जीवन से इन गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या वे अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी समस्या या चुनौती आने पर उसका सामना कर पाएंगे और इस आरामदायक जीवन का उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़ा गिद्ध उन सभी की सभा बुलाता है और वह सभी से बोलता है कि हमें यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अभी हमें अपने वापस पुराने जंगल में चले जाना चाहिए। यह बात सुनकर सभी युवा गिद्ध सोचते हैं कि उम्र के साथ साथ इस बूढ़े गिद्ध का दिमाग सटिया गया है और यह हमारे भले के बारे में नहीं सोच रहा है और वह उसकी ये बात नहीं मानते हैं। फाइनली बूढ़ा गिद्ध अकेला वह जंगल छोड़कर वापस अपने पुराने जंगल में चला जाता है। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन वापस बूढ़ा गिद्ध अपने युवा गिद्धों की खबर लेने के लिए उसी टापू पर आता है और वहां पर आकर वह देखता है कि युवा गिद्ध बहुत सारे मरे हुए पड़े हैं और कुछ घायल है। तो एक घायल गिद्ध से वह पूछता है कि यह कैसे हुआ। तो घायल गिद्ध बताता है कि आपके जाने के बाद बहुत टाइम तक लाइफ आराम से चल रही थी, लेकिन एक बार किसी समुद्री जहाज से किसी ने यहाँ पर चीते छोड़ दिए। काफी टाइम तक उन चीतों ने हमारे पर अटैक नहीं किया, लेकिन जब चीतों ने देखा कि हम बहुत कमजोर हो चुके हैं, हम उड़ना भी नहीं जानते हैं और हमारे पंजे और नाखून इतना कमजोर पड़ चुके हैं कि हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते हैं और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने एक एक करके हमें मारना शुरू कर दिया और इसी कारण हमारा यह हाल है। शायद आपकी बात न मानने का हमें यह फल मिला है। ये सब सुनकर बूढ़ा गिद्ध बहुत दुखी होता है और उसको इसके बारे में बहुत पहले से डर था कि ज्यादा आराम की लाइफ की वजह से वह लाइफ में आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। ये कहानी बहुत छोटी है पर बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। लाइफ में हमें एक लिमिट से ज्यादा कंफर्टेबल जोन में नहीं आना चाहिए। सिक्योरिटी अक्सर लाइफ में आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, इसीलिए लाइफ में जो चुनौतियाँ और जो समस्या आती है उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, जिससे कि वह हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस प्रकार लाइफ में चुनौतियां और समस्याएं नहीं होना भी अपने आप में एक समस्या है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स नहीं है तो आपकी क्षमताएं भी कम हो जाएगी, आप अपने आप को पीछे धकेल देंगे। इसीलिए समस्याओं और बाधाओं से डरकर सिक्योरिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए।